राउल्स लॉ। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राउल्स लॉ या फिर हेनरीज लॉज जो है ये सारे के सारे आप लोगों के सॉल्यूशंस चैप्टर से इंक्लूडेड हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट राउल्स लॉ एक्चुअली इज। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके असम्पशंस जान लें। और हाँ, ये जो टॉपिक है ये फॉर्मूला से समझना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो राउल्स लॉ का अगर डेफिनेशन बताया जाए तो इट इज़ बेसिकली एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर और कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब जनरली क्या होता है ना, मैं इसका फॉर्मूला पहले लिख के दे देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू काई ए, जहाँ पर पी जो है पी ए ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है। या फिर इसको सिर्फ टोटल वेपर प्रेशर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वेपर प्रेशर। और ये पी ए है दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट एट एसटीपी, एट एसटीपी। तो सपोज आप लोग अगर कोई सोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, सोल्यूशन ए प्लस बी लिया जा रहा है, तो यहाँ पी ए मतलब कि ए के बारे में बात की गई है। तो ए जो है वो सोल्यूट भी हो सकता है, ए सॉल्वेंट भी हो सकता है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ए है हम उसी के बारे में पूरी की पूरी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वहां पर ए के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा टोटल वेपर प्रेशर में, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, जहां पर एक्स ए जिसको काय ए कहा जाता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। यहाँ पर पी ए नॉट जो है दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूट स्लैश सॉल्वेंट एट एसटीपी। जब उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में अलग से कहीं पर मेजर किया गया था, तब वहां पर जो उसकी टोटल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आई थी उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हाँ, इसके अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। ये रूल फॉलो करने के लिए इसके कुछ अजम्पशंस हैं, तो दो ही है, वैसे ज्यादा नहीं है। पहला अजम्पशन ये है दैट द सॉल्यूशन शुड बी बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम सारे सॉल्यूशन तो बाइनरी होते हैं ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनके अंदर, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर जो बाइनरी सॉल्यूशन की बात चल रही है, बाइनरी का मतलब यहाँ पर है एजियोट्रॉप की बात चल रही है कहीं ना कहीं। सो पहला अजम्पशन है दैट द सॉल्यूशन शुड बी बाइनरी, सॉल्यूशन शुड बी बाइनरी। और सेकंड अजम्पशन ये है दैट बोथ शुड बी वोलाटाइल, बोथ शुड बी वोलाटाइल। अब वोलाटाइल वर्ड में हम लोग, आपको पता होगा वोलाटाइल का मतलब, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि वोलाटाइल का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन 100। यहाँ पर x ले लो, तो x कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम रहता है, उसको हम कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड या फिर वोलाटाइल, वैसे लिक्विड ही कहते हैं। अब ये अजम्पशंस हो गए। उसके अलावा राउल्स लॉ जो है ना, राउल्स लॉ जो फॉलो करता है, वट एवर विच एवर द सोल्यूशन फॉलोज राउल्स लॉ, मतलब राउल्स लॉ के हिसाब से जो भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट हुआ है, अगर वो परफेक्टली फॉलो होता है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन और टोलिन की बात कर लेते हैं, जहां पर ये परफेक्टली फॉलो होता है वहां पर कह सकते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन जहां पर फॉलो नहीं होता है वहां पर दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कैसे बनते हैं, एक होता है डेविएशन, मतलब इनके डेविएशन के केसेस बनते हैं। तो डेविएशन के केसेस में एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले वो होते हैं एजियोट्रॉप्स, जिनको हम कहते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। इनको कहेंगे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और इनको कहेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जिसका सिंपल मतलब ये भी निकल सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, पॉजिटिव में लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही लो है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लो रहेगा तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी बॉइल हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल अगर ले तो एसीटोन के साथ अगर आप कुछ और लेते हैं, इनके बीच, अब प्रॉपरली मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़े डेविएशन स्टार्ट हो जाते हैं। कोई अगर, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों के दोनों वोलेटाइल होने चाहिए। अगर हम लोग वाटर के ऊपर का कोई भी कंपोनेंट अगर अज्यूम करके यूज कर लेंगे तो फिर वो पूरा राउल्स लॉ ही फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं लूँ ना, छोड़ो, पॉजिटिव डेविएशन लो बॉइलिंग होता है। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर अब लो बॉइलिंग है, मतलब बहुत जल्दी बॉइल हो जाएगा, बहुत जल्दी वो कह सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से वोलेटाइल हो जाएगा। तो क्या होगा, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो लो होंगे।
तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लो बॉइलिंग, लो अट्रैक्शन। हाई बॉइलिंग, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर आप नॉन पोलर की बात कर सकते हो। ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ए और बी कंपोनेंट जो है वो पोलर नहीं है, तो पोलर ना होने की वजह से उनके बीच के इंटरेक्शंस जो है वो कंपैरेटिवली लो होंगे और वो जल्दी बॉइल हो जाएंगे। वेरेज यहाँ पर आप पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर हायर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली makes the particular molecule boil at higher boiling point than the lower one. तो ये आपके डेविएशन हुए, एंड दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, राउल्ट लॉ का फॉर्मूला है। राउल्ट लॉ का एक और अच्छे से बात बता देती हूँ। राउल्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट वी कैन से मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ हेनरीज लॉ। तो राउल्ट हेनरी लॉ के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो वो मतलब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बीच का डिफरेंशिएशन हो गया, या फिर लॉ का बहुत ज्यादा परफेक्ट ना होना, डेविएशंस एक्सप्लेन ना करना, वो सारा का सारा यहाँ पर कवर किया राउल्ट ने, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई Raoult's law is also called as Henry Law's modified theory. So this is everything about Raoult's law.